अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी। और आज का व्लॉग करते हैं जी स्टार्ट। और जैसे आपको पता है कि आपको लगता तो नाश्ता है लेकिन ये होता हमारा लंच है जी। तो आज ना मेरी हाफ़ शिफ्ट ही थी, हाफ़ डे की शिफ्ट थी। अभी भी घर आ गए थे तो हम लोगों ने ना सुबह नाश्ते में बस कुछ इतना ज़्यादा जो है ना वो लिया नहीं था, बस बिस्किट और चाय लिए थे। तो अभी बोल रहे थे कि ब्रेड और अंडे बना लो ना, क्योंकि ये 1-2 बजे का ही टाइम था इधर ना। तो फिर मैंने ना ब्रेड और अंडे बना लिए थे दोनों के लिए, और साथ चाय बना ली थी। तो अभी वो तो सुबह जल्दी चले गए थे, उनकी शिफ्ट स्टार्ट हो गई थी जल्दी, और मैं 11 बजे गई थी, और मेरी बस 3-4 घंटे की शिफ्ट थी आज। तो मैं भी जल्दी घर आ गई थी, और अभी इस टाइम पे वो घर आते होते हैं और आके ना थोड़ा रेस्ट करते हैं, सो जाते हैं, क्योंकि सुबह वो मॉर्निंग में जल्दी जाते हैं ना। तो क्योंकि उनकी कोशिश यही होती है कि मैं 8-8:30 बजे ना अपनी शिफ्ट जो है वो स्टार्ट कर लूँ। तो कभी कभी तो सैटरडे संडे को इससे भी ज़्यादा अर्ली उनको जाना पड़ता है। तो ये मैं इधर आपको दिखा रही थी, मैं ना चीज़ वाली ब्रेड लेके आई थी, और ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही लेके आई थी, लेकिन माशाल्लाह से ना ये हबी को बहुत पसंद आई है। तो बोल रहे थे कि नेक्स्ट भी ना ये लेके आया करो। वैसे उनको चीज़ इतनी पसंद नहीं है। मैं कभी मैक्रोनीस वगैरह में डालती हूँ, बनाती होती हूँ ना, तो मैक्रोनीस में भी ऐड करूँ ना तो वो नहीं खाते होते हैं, या चीज़ वाले बिस्किट लेके आऊँ या कुछ भी वो नहीं पसंद करते होते। तो लेकिन बड़ी बात है कि उनको ना ये ब्रेड पसंद आ गई थी। तो जी हमने कर लिया था नाश्ता, फिर नाश्ता और लंच मिक्स जैसे आपको पता है। उसके बाद फिर वो भी सो गई और मैं भी थकी हुई थी, मैं भी सो गई हूँ, दोनों हम सो गए। तो अभी है ना शाम का टाइम था 6 बजे का, तो हम लोग जागे हैं। तो बस एंड भी हमने अपनी चाय पे किया था, और अभी स्टार्ट भी हमने फिर दोबारा से चाय से ही लिया है। तो जो है ना मैं और अभी शाम की चाय पी रहे थे, और साथ मेरे जैसे आपको पता चलता रहता है ये चिप्स वगैरह साथ में खा लेती होती हूँ, काम पे भी रखे हुए होते हैं बिस्किट चिप्स वगैरह डिफरेंट। तो अभी जो है वो तो नहीं खा रहे थे, वो अपने बिस्किट ही इंजॉय कर रहे थे, उनको ये फेवरेट होते हैं। और इधर जी ये जा रहे थे माशाल्लाह अपने काम पे। और शाम में देखिए 6-6:15 का टाइम था, और काफ़ी ना इस टाइम पे सूरज जो है वो ग्रूप हो गया था, अंधेरा अंधेरा ना स्टार्ट हो गया था होना। तो वो बस जी चले गए थे काम पे, मैंने उनको अल्लाह हाफ़िज़ बोला है। और इधर मैं आपको दिखा रही थी कि पहले ना इधर हमारा एसी का जो पानी है ना वो नहीं गिरता होता था, लेकिन पिछले दिनों ना एसी मसला बना रहा था। तो फिर वो हमने बुलाया था काम वाला जो एसी ठीक करते हैं भाई। तो चाइनीज़ ही था वो, लेकिन चाइनीज़ सीफू इसको बोलते हैं, सीफू मतलब बोलते हैं ना, जैसे मिस्त्री हम लोग पाकिस्तान में बोलते होते हैं। तो उसने ना फिर वो नुक्स ये निकाला कि जो आपका पाइप है ना ये काफ़ी दूर तक जा रहा है, तो इस वजह से पानी इसमें जमा हो जाता है, जिसकी वजह से ना वो कूलिंग नहीं कर रहा ना अंदर। तो उसने उधर से काट के तो इधर दरमियान में ही रख दिया है, तो अभी इधर से पानी नीचे गिरता रहता है। और ये जनाब मैंने इधर वो जो धनिया और मिर्चें लगाई थी ना, ये छोटे छोटे से ना ये पौधे ग्रो तो कर रहे हैं, लेकिन वैसे मेरा दिल डरता रहता है कि ये निकल तो आते हैं, लेकिन पता नहीं बाद में क्या वजह बनती है। हालांकि मैं पानी भी देती हूँ बाहर धूप में भी, और हर छाँव में, मतलब बाहर भी रखा हुआ है, रोशनी जिधर इनको लगती है, हवा ताज़ी लगती है, लेकिन पता नहीं क्यों ये फिर फोत हो जाते हैं बहरहाल देखते हैं नेक्स्ट ये क्या करते हैं। तो अभी निकल तो आए थे थोड़े थोड़े, उन्होंने ना निकाले हुए पत्ते। तो ये जी हबी साहब लेके गए थे आज मेरे ये वाला पानी डिटॉक्स वाटर, तो अभी छोड़ गए घर पे, कह रहे हैं बस अभी नहीं लेके जाऊंगा। और ये मैंने चाय बनाई है, तो मेरे से चाय इधर ना शेड पे गिर गई थी, तो ये चूल्हा भी सारा मेरा गंदा हो गया था, और ये शेड भी गंदा हुआ है। तो अभी मैं ये सारा साफ़ करना है। तो बर्तन भी मेरे काफ़ी रखे हुए थे, नाश्ते वाले भी पड़े हैं, और जो भी चाय वगैरह पी है वो भी। तो मैं जी इधर से कर लूँगी साफ़ सुथराई, और उसके बाद मैंने साफ़ कर लिया था सारा अपना उधर से किचन। और ये जी मैं लेके आई थी करी पत्ते फ्रेश। पाकिस्तान में तो ये ऐसे नहीं मिलते हैं, मैंने तो नहीं कभी देखे ना, लेकिन इधर ये है कि पता नहीं इंडिया से आते हैं या किसी दूसरी कंट्री से आते हैं, लेकिन ये मुझे ना जो इधर पाकिस्तानी ग्रोसरी स्टोर है ना उधर से ये मिल गई थी। और ये इतनी फ्रेश थी ना पत्ते, और इसकी ये टहनियाँ भी साथ थी, और इसकी ना स्टिक्स भी थी साथ, इसके साथ ये सारी टहनियाँ जुड़ी हुई थी। तो मैंने ना यूट्यूब पे इसको ना थोड़ा सर्च भी किया ना कि ये कैसे यूज़ करते हैं, या क्या इसको कैसे सेव कर सकते हैं, क्योंकि ये मैं इतनी सारी, वो पूरा भाई ने पैकेट दे दिया। मैंने बोला था कि थोड़ी नहीं दे सकते, कह रहे हैं नहीं आपको पूरा पैकेट ही बाई करना पड़ेगा ना। तो मुझे ये चाहिए था, क्योंकि मैंने ना हेयर ऑयल सुना है कि जी एक मिंट इनके लीव्स के साथ ना
करी लीव्स के साथ अगर आप बनाते हो ना हेयर ऑयल तो आपके बाल भी अच्छे होते हैं। और वैसे भी ये तड़के वगैरह में ना कड़ी वगैरह बनाओ पकोड़े वाली, तो उसमें भी इसका टेस्ट बोलते हैं बहुत ज़बरदस्त आता है। तो पाकिस्तान में तो सच्ची बताऊँ हमने कभी ये यूज़ किया ही नहीं था, इधर ही आके जिसके कोई बेनिफिट्स जो हैं वो ज़्यादा ही हमें पता चल रहे हैं। तो वो इतने ज़्यादा थे तो फिर मैंने यूट्यूब पे ना थोड़ा सर्च किया कि इसको कैसे ना मैं प्रिजर्व कर सकती हूँ। तो फिर ये मैंने जार लिया था, ग्लास जार ले लिया था, और पत्ते मैंने सारे उतार लिए थे टहनियों के साथ से। और ये देखें इतने क्रंची हो गए थे ना, इनको ना फिर मैंने ड्राई किया अवन में रख के ना सारी पत्तियों को। तो फिर काफ़ी टाइम मुझे ये 2-3 दफ़ा ओवन को चलाना पड़ा, तो तब जाके ना ये थोड़े इस कंडीशन में आए, क्योंकि अगर ज़रा भी इनमें नमी रहती ना तो फिर ये ख़राब हो जाते थे। तो उन्होंने बोला था कि इनको बिल्कुल ड्राई करें, जैसे चिप्स आपके क्रिस्पी होते हैं ना क्रंची से, उस तरह के जब ये लीव्स हो जाएंगे तो फिर आपने इसको ना एयर टाइट कंटेनर में आप फिल करके तो रख दें, तो तकरीबन साल भी ना ये ख़राब नहीं होते हैं। तो कुछ तो मैंने रख लिए थे फ्रेश ही, और कुछ जो मेरे पास बाकी बचे थे ना वो मैंने ऐसे करके ड्राई, तो इसको जी ये मैंने फ़िल कर लिया जार में। और ये जी मेरे करी पत्ते रेडी हो गए थे 1 साल के इस्तेमाल के लिए। तो चले, मुझे बड़ी ऐसे ना अच्छा लगता है कि अगर मैं कोई भी चीज़ लेके आती हूँ तो फिर उसको जब सेव करके रख लेती हूँ ना, फिर ही मुझे सुकून होता है। वैसे अगर वो चाहे चिकन हो, चाहे मीट हो, चाहे सब्ज़ियाँ हो, तो जब तक मैं इनको कट करके जो बॉईल करके रखने वाली होती है वो बॉईल ना कर लूँ, या फ्राई करने वाली फ्राई करके ना रख लूँ, या मीट को मैं साफ़ करके पैकेट्स बना के ना रख लूँ ना, तो मुझे सुकून नहीं आता। फिर जब वो सारा मैं समेट लेती हूँ ना, फिर ही मुझे लगता है कि हाँ भी मेरी ग्रोसरी आज कंप्लीट हो गई है। तो ये जो उसकी थी ना स्टिक्स जिनके साथ ये टहनियाँ लगी हुई थी, तो वो मैंने रख ली हैं। मैंने कहा चलो जिधर मैं और सारी लगाती रहती हूँ पौधे, लगे या ना लगे, लेकिन मेरी तो होती है ना एफर्ट थोड़ी तो मैं ये भी ना बाहर के गमले में लगा दूँगी, आप देखते हैं कि लगते हैं या नहीं। तो ये जी हबी साहब के आर्डर थे कि खीरे लेके आने हैं, रात को कह रहे थे सैलड जो है ना, मैं वो रात को ना प्याज जो है ना वो पसंद नहीं करते, वो कहते बस खीरे खा लिया करूँगा ना, तो खीरे खाते होते हैं। तो वो मैं लेके आई हूँ उनके लिए। और ये लहसुन लेके आई हूँ जी, इधर ऐसे मिलता है जी, गार्लिक बोल लें, लहसुन बोल लें, ये जो पाकिस्तान में हम थोम बोलते हैं जिसको तो ये इतना प्यारा सा ना ऐसे क्यूट सी इन्होंने ना पोटलियाँ बना के 3-3 वाली रखी होती हैं। और ये मेरा बस ग्रोसरी का था, थोड़ा पाकिस्तानी दुकान पे गई हुई थी, तो उधर से मैं अपने मसाले वगैरह लेके आई थी, मेथी और मिर्चें वगैरह सारा ना। और ये ग्रीन से मैं अपने लिए ना अमरूद लेके आई हूँ। मुझे ना येलो वाले अमरूद नहीं पसंद होते, वो खुशबू तो इतनी होती है लेकिन टेस्ट नहीं होता। और अनार लेके आई थी, केले लेके आई थी। बस आज कुछ इस तरह की शॉपिंग की थी मैंने, तो रख दी थी चीज़ें मैंने। फिर मुझे याद आया कि मैंने तो वीडियो बनाई कोई नहीं है तो फिर अब जिधर चीज़ें रखी हुई थी ना, मैं उधर से आपको दिखा रही थी। और इनको देख के मैं ज़्यादा खुश हो रही थी कि ये मेरे लिए नया तजर्बा था कि देखते हैं अगर लग गए गमले में तो चले नेक्स्ट करी लीव्स अपने घर के हो जाएंगे लेकिन जो कि मुझे लगता नहीं है मुमकिन हो जाएगा ऐसे। तो बस जी उसके बाद ये नेक्स्ट डे का थोड़ा व्लॉग है। तो इधर भी मेरा हाफ़ डे ही था, तो हबी जो है वो इधर शाम के हम लोग चाय पी रहे थे, और मैं हबी के लिए 5 बजे आई थी घर। तो वो दिन को उन्होंने ना चावल पड़े हुए थे तो वो खा लिए थे मेरे आने से पहले ही। तो इधर मैंने एग बॉईल करके दिए थे, और उनके लिए ना ये मैं बोबा मिल्क टी लेके आई थी क्योंकि उनकी फ़ेवरेट होती है, वो बहुत पसंद करते हैं। तो मैंने ना उनके लिए ले ली थी। और ये माशाल्लाह से उन्होंने अपने एग्स खा लिए थे। एग्स तो वो पसंद करते हैं, एग योक ना वो अवॉइड ही करते हैं, एग वाइट्स जो है ना वो ज़्यादा खाते हैं। तो मुझे जो है वो एग योक जो है ना वो बहुत पसंद होती है। तो मैं जब भी एग खाती हूँ ना, तो मैं तो उसको योक के साथ ही खाती हूँ। तो मैं इनको इधर तंग कर रही थी कि देखें आपने जो है ना वो येलो वाला पार्ट छोड़ दिया, लेकिन मैं तो अपना जो है ना वो एग पूरा फिनिश करूँगी। तो बस ऐसे ही गपशप करते रहते हैं हम लोग, मैं उनको तंग करती रहती हूँ। तो इधर वो चले गए थे काम पे, और बाकी मेरे सपोर्ट घर के सारे काम थे जो कि मुझे पता था कि अभी ये 2-3 घंटे लगने हैं और फिर ही फिनिश होने हैं, क्योंकि कपड़े भी मेरे जो है ना वो सूखे हुए वो भी मैंने समेटने थे। और ये खाने पीने की चीज़ें देखें, ये मैंने पीनट लेके मैं पीनट आई थी, तो ये घर पे ही ना मैंने इसको रोस्ट किया ना, मैं फ्राई मेरा दिल नहीं था लेके आने को, घर पे ही ना मैंने इसको ड्राई रोस्ट किया है। तो वो जो पॉपकॉर्न होते हैं वो भी मैं लेके आई थी, और घर पे आके मैंने बनाए हैं खुद से, ये पैकेट बना के रखा है। तो ये बस कल रात को ना मैं लगी रही हूँ
ये सारे अपने काम करने ना, तो वीडियो कोई नहीं बनाई मैंने, तो मैंने सोचा चले ऐसे ही आपको दिखा देती हूँ। तो अभी ये सारा इधर बिखरा पड़ा था क्योंकि हब्बी और मैं अभी इधर ये पीनट खा रहे थे। तो अभी बर्तन वगैरह सारे मेरे वॉश करने वाले पड़े हुए थे और किचन के सारे काम पड़े हुए हैं, घर भी मैसी हो रहा था। तो अभी वो बस वो बोलते हैं ना कि गुरु हो जाए शुरू बस वही वाली जो है ना बात करने वाली थी। और ये मैं ना स्पून वाला स्टैंड लेके आई थी, तो मेरा दिल था कि मैं ये सारी जो मेरी नीचे ये स्टील के बॉक्स में आपको नज़र आ रही है ना स्पून्स, वो मैं उसमें रखूँगी, लेकिन उसकी जो ग्रिप थी ना वो इतनी नहीं थी, पीछे इसके ना पीछे हुक इतनी नहीं था, वो ग्लू से साथ ही चिपटा हुआ था, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना ना इन स्पून को कैरी कर सकेगा। तो फिर मैं सोच रही थी कि जो मेरे फालतू जो चमचे वगैरह है ना प्लास्टिक वाले या हंडिया बनाने वाले, वो मैं उसमें रख दूँगी। ये बाकी जो वज़नी वाली स्पून है ना, ये मैं इधर ही रहने दूँगी, इधर से नहीं हटाती। तो इधर जी बर्तन धोने की तैयारी हो रही थी और मैंने अपने जो सारे बर्तन वगैरह वाश कर लिए थे। घर भी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सुथरा हो गया था। तो अभी मैं जी कलर कर रही थी अपने हेयर्स को, और हेयर कलर जो है ना इस दफ़ा मैंने चेंज किया है, क्योंकि पहले जो मैं लगाती हूँ ना वो थोड़ा लाइट होता है कलर। तो पहले तो एक वीक ठीक रहता है, लेकिन जैसे जैसे ना टाइम गुजरता है ना तो वो और लाइट होता जाता है, तो वो बस ऐसे ऑरेंज सी शेड उसकी ना आ जाती है, तो बिल्कुल ना फिर मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता। तो अभी भी मुझे छेड़ते रहते हैं, कहते हैं कि अभी ना ये कोई नहीं अच्छा लग रहा। तो मैं तुम सोचती हो कि तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन चेंज करो इसको ना। इस दफ़ा ना मैं थोड़ा डार्क ब्राउन शेड में लेके आई हूँ, और मेरे बालों पे पता नहीं क्या मसला है। इधर मैंने इतने महंगे से महंगे हेयर कलर को भी यूज़ किया, लेकिन मेरे बालों पे ना चढ़ता नहीं है कलर। तो ये रेवलॉन कंपनी है, तो उनका ना मैं यूज़ करती हूँ हेयर कलर। तो ये वाली ना एक ये ब्रांड है वाइद, जिसका ना कलर मेरे बालों पे आ जाता है। तो फिर इसी में ही मैं ना शेड को चेंज करके लेके आई हूँ, और इधर मैंने मिक्स करके रखा है थोड़ी देर के लिए ना। तो अभी मैंने हेयर कलर अप्लाई कर लिया था बालों पे। तो अभी मुझे वेट करना था शावर लेने के लिए थोड़ा, तो मैंने सोचा कि चले अभी टाइम भी है मेरे पास थोड़ा फ्री। तो ये ना मेरी एक अलमारी है, इसमें ना मैं सारा अपना जो ये खाने पीने का सामान ना वो रखती होती हूँ। क्योंकि जैसे आपको पता है कि मेरे किचन में ना कैबिनेट्स नहीं हैं, तो फिर उसके लिए मुझे इसी तरह के ऑर्गेनाइजर्स से ही गुजारा करना पड़ता है इधर। तो ये मैंने अलमारी ली थी, तो इसमें ना तकरीबन 8-9 शेल्फ़ है ना, तो इसमें काफ़ी सारा मेरा राशन जो है ना वो आ जाता होता है। लेकिन ये कि साफ़ करना या इसको देखने के लिए टाइम नहीं मिलता। तो ये मैं डिज़र्ट लेके आई थी कि अभी मेरे को ना ये रेड बीन वाला डिज़र्ट बहुत पसंद था, लेकिन अभी मैंने इसको देखा है तो ये तो जनाब जी मार्च का एक्सपायर हुआ पड़ा है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें थी ना जो एक्सपायर हो गई थी। अभी कुछ ये देखिए ये अगस्त में हुआ है एक्सपायर। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। बस ये होता है ना कि ज़रा सारा जिस चीज़ की तरफ भी ध्यान ना दो तो उधर ही नुकसान हो जाता है। तो मैं लेके आती रहती हूँ, क्योंकि आपको पता मैं काम करती हूँ, तो फिर ऐसी चीज़ें घर पे होती हैं। तो फिर कुछ भी खाना वगैरह बनाना हो तो घर पे चीज़ें पड़ी हों तो फिर फ़ौरन से बंदा यूज़ कर लेता है। मैं फिर शॉपिंग जब करने जाती हूँ तो ये ज़्यादा चीज़ें ऐसी लेके आती रहती हूँ। लेकिन इनकी एक्सपायरी डेट्स को बस अब जैसे मैंने बोला कि ज़रा सी गफलत जो है ना वो नुकसान करवाती है। तो बस काफ़ी सारी मेरी चीज़ें थी, मैंने पूरी ट्रॉली भर के ना ऐसी चीज़ें ना, बस अल्लाह ताला माफ़ करें, गुनाह भी मिलता है। लेकिन एक्सपायर हो जाए चीज़ें फिर वो खाने को भी दिल नहीं करता कि ये ना हो कि फ़ायदे की जगह नुकसान हो जाए। तो फिर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ना फेंकी हैं, साफ़ सुथराई की हैं, बहुत सारी चीज़ें मेरी ना ख़राब हो गई थी। तो लेकिन ये कि बाकी जो चीज़ें थी उन पे जो डेट्स वगैरह थी फिर मैंने उनको उसके हिसाब से मैनेज करके रखा है कि चले नेक्स्ट जो इनकी डेट्स करीब हैं एक्सपायर होने वाली उनको पहले मैं यूज़ करूँ, और जिनके अभी डेट्स हैं तो वो फिर चले बंदा बाद में भी यूज़ कर लेता होता है। तो ये चिकन पाउडर जी मैं पाकिस्तान से लेके आई थी जब मैं मार्च में वापस आई थी। तो ये वैसे का वैसा ही पड़ा, क्योंकि मेरे पास ना अभी चिकन क्यूब्स हैं तो वही चल रही थी, तो अभी इसकी ज़रूरत नहीं। और ये मैंने सामान जो है ना वो निकाल के रखा है सारा, अभी ये यूज़ करने वाला है, क्योंकि इनकी बिना एक्सपायरी डेट करीब ही थी, अभी 2-3 महीने रह गए थे, तो मैंने सोचा पहले इनको यूज़ कर लेते हैं। तो उसके बाद जी फिर मैंने शावर ले लिया था और इधर अभी आ गए थे, और इधर जी हो गया रेडी हमारा डिनर। और ये जी हिंजा की मामा दे के गई थी आज पकोड़े, तो यमी से जी बहुत मज़ेदार थे।
तो हमने कर लिया जी अपना लंच। तो यहीं तक था जी आज का व्लॉग। और सुबह नाश्ते से लेके रात के खाने तक का मैंने आपको व्लॉग दिखा दिया है। तो बस आज का दिन ऐसा ही गुजरा। तो अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।